नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पलयमकुलम में सीएम योगी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तमिलनाडु में चुनावी जनसभा में बोले सीएम योगी, राम मंदिर निर्माण में तमिलनाडु के लोगों की रही अहम भागीदारी, प्रदेश में बनेगी गठबंधन की सरकार। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने निर्देश दिए। प्रदेश में क्लास 1 से 8वीं तक सभी स्कूल बंद रहने के दिए निर्देश। निजी और सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद, बाकी कक्षाओं में होगा कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने पूर्व सपा सरकार पर लगाया आरोप। शैलेंद्र सिंह ने कहा, सपा सरकार में मुख्तार अंसारी को बचाया गया। मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने से नाराज हो गई थी सपा सरकार। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया, नहीं मानने पर डिप्टी एसपी के पद से देना पड़ा इस्तीफा। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। योगी सरकार बनने पर फर्जी केस को वापस लिया गया। आगरा में 3 युवकों ने पति के सामने महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद युवकों ने पीड़िता के साथ लूट भी की। पुलिस ने 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। आगरा में पुलिस ने महिला के साथ गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में बदमाशों ने घर के बाहर बैठे युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में एक शख्स की उसी के परिवार के व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी समेत 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में विवाद समझौता करवाना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया। दबंग निशो अवस्थी ने बीजेपी नेता पर हमला किया। आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं से भी मारपीट की। थाना जाने पर बीजेपी नेता की कार पर दबंगों ने पथराव किया। दबंगों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पनकी थाना इलाके का पूरा मामला। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गले और पेट पर चाकू से हमले में युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल युवक को दिल्ली रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवकों पर धारदार हथियार से हमला करते हुए पथराव कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार पुलिस के पास न्याय के लिए पहुंचा। पुलिस ने मामले में नहीं की कोई सुनवाई। उन्नाव के अजगैन थाना इलाके में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कार और बाइक से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। श्रावस्ती में करंट की चपेट में आकर छात्र की मौत। दोस्तों संग किराए के कमरे पर रहता था छात्र। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में झपकी आने की वजह से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लखनऊ के चिनट थाना इलाके में बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा चलने के कारण आधा दर्जन दुकानों में आग लग गई। आग में जलकर दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में 2 अलग अलग इलाकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। रायबरेली में सदर तहसील में आधा दर्जन घरों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना इलाके में कांच के कारखाने में आग लग गई। पैकिंग के डिब्बे में अचानक आग लगने के बाद हादसा हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में कोयले से मालगाड़ी में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अराजक तत्वों पर आग लगाए जाने की आशंका जताई गई है। बिजनौर के चांदपुर थाना इलाके में भूसे के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आगरा में फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी के बेवर थाना इलाके में 2 घरों में आग लग गई। दोनों घरों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में जहरीला फल खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। गंभीर हालत में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में दबंगई और पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई। घायलों के इलाज के दौरान सीएचसी में मेडिकल कराने के लिए दूसरे पक्ष के पिता और बेटे को घेरकर लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान पुलिस अस्पताल में मौजूद थी, पर पिट रहे पिता बेटे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में पुलिस एक हमलावर को पकड़कर अपने साथ ले गई। सुल्तानपुर में सवारी बैठाने को लेकर 2 ट्रांसपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में पति ने सरेआम पत्नी की पिटाई की। महिला अस्पताल के सामने पत्नी की पिटाई की और 5 साल से दोनों अलग रह रहे थे। शामली के कांदला थाना इलाके में मामूली विवाद के चलते संघर्ष में घायल दूसरी महिला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस पूरे मामले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी के लोनी थाना इलाके में पेट पर बच्चे का शव लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी। बस्ती के कोतवाली थाना इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा। दबंगों की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराजगंज के फरेंदा थाना इलाके में पत्नी से विवाद होने पर पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को टावर से उतारने में की कोशिश की। शामली में एसपी आवास के निकट पुलिसकर्मी ने यमुना नहर में डूब रहे युवक की जान बचाई। कांस्टेबल ने डूबते युवक को नहर में बचाने के लिए छलांग लगा दी। युवक को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एसपी ने कहा कि सिपाही की सराहनीय कार्य पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
शामली के कैराना के रहने वाले 2 फुट 6 इंच के अजीम मंसूरी को आखिरकार दिल्ली की एक लड़की ने शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़की के शादी के प्रस्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए हैं और 254 लोगों की मौत हो गई। 41,280 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में एक्टिव केस दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 24 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 4,388 थी। 30 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 9,195 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 918 कोरोना के नए मरीज मिले। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 446 कोरोना के नए मरीज मिले। गाजियाबाद में सर्वाधिक 39, कानपुर नगर में 35, प्रयागराज में 36 और वाराणसी में 28 कोरोना के नए मामले मिले हैं। कानपुर में राजकीय बालिका संरक्षण गृह की 13 किशोरियों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद कानपुर सीएमओ ने निरीक्षण कर विशेष आदेश दिए हैं। सीएमओ ने दवाओं के साथ साथ खान पान की सुचित व्यवस्था को लेकर भी आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षण के बाद बालिका गृह में महिला डॉक्टर टीम तैनात की गई है। बाल गृह में 208 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से एक बच्चे समेत 13 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के परिवार को सम्मानित करने का बैठक में निर्णय लिया गया। शहीद परिवारों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद परिवारों के घरों में मिट्टी लेकर सैन्य धाम में लाया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशक को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और गाइडलाइन में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। गाइडलाइन 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हरिद्वार के गीता कुटीर आश्रम में कोरोना के 20 मरीज मिले। प्रशासन ने गीता कुटीर आश्रम कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया। चार अप्रैल को कुंभ मेले में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकाली जाएगी। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की पेशवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है। लालकुआं में एसएसपी लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए जनता के साथ मधुर व्यवहार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अपराधों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने को लेकर सख्त आदेश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोतवाली और चौकी क्षेत्रों में आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस नम्रतापूर्वक व्यवहार करे। साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की ओर से करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नगर पंचायत सभासद ने जिला सत्र न्यायालय पौड़ी गढ़वाल में एक याचिका दाखिल की, जिसमें सभासद ने आरोप लगाया था कि स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट में तैनात मैनेजर और कर्मचारियों की ओर से ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर बेचने और ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए धर्मशाला में व्यवसायीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगा हॉल को किराए पर देकर हजारों रुपए किराया लिया जा रहा है। धर्मशाला को अब 5 स्टार होटल का रूप दिया जा रहा है। यहां पर 600 से लेकर 5000 तक का कमरा भी किराए पर दिया जाता है। प्रतिदिन के हिसाब से और रसीद जो दी जाती है उस पर लिखा जाता है। दान राशि सभासद नवीन राणा ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के मैनेजर और कर्मचारियों की तरफ से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के तहत आने वाले आश्रम घरडा मखेत की 9 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बीते 1.5 दशक से भी पूरा नहीं हो पाया है। सड़क का निर्माण न होना लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए आश्रम और मखेत में के बीच में सड़क का निर्माण 2005 और 6 में शुरू हुआ था। इसके बाद जुलाई 2008 में 6 किलोमीटर स्वीकृति मिलने के साथ 3 करोड़ 98 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृति दी गई थी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से आए राकेश विज की तरफ से सेवा की गई। उन्होंने अपने माता पिता के याद में कुंभ क्षेत्र में 3 जगह निःशुल्क लंगर चलाया। राकेश विज हर रोज लंगर में मौजूद रहकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को खाना परोसकर भरपेट भोजन कराते हैं। इसी कड़ी में सप्त ऋषि आश्रम में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें राकेश विज ने श्रद्धालुओं को खाना परोसकर भोजन कराया। सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद बैरागी अखाड़ों के लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कार्य जारी है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने हरिद्वार में डेरा भी जमा लिया है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य और सुरक्षा को लेकर साधु संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने आईजी कुंभ संजय गुंजाल के साथ बैठक कर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की। इस दौरान निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर तीनों बैरागी अखाड़ों के साथ के साधु संत और कुंभ मेले के कई अधिकारी शामिल रहे। साधु संतों ने आरोप लगाया कि बैरागी कैंप में सुरक्षा और शिविर, बिजली, पानी और शौचालय समेत कई कार्य अधूरे पड़े हैं। जिन अधिकारियों को बैरागी कैंप में भेजा गया है उनके पास संसाधनों की कमी है, वो चाहकर भी उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रही। ऋषिकेश में गुलदार के खौफ में लोग जीने को मजबूर हैं। लगातार गुलदार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने डर की वजह से शाम के समय बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। वन अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ साथ पिंजरा लगाए जाने की भी मांग की गई है उनसे। रुड़की में कुंभ को लेकर आरएसएस यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन का सहयोग करेगा। 7 से 15 अप्रैल तक स्वयंसेवक आधार शिविर का आयोजन किया जाएगा। 1500 स्वयंसेवक गणवेश में अपनी सेवाएं देंगे। आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया है। पंत बतौर कप्तान पहली टूर्नामेंट खेलेंगे। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से होने वाला है। इस बार दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन के पास 600 चौके पूरे करने का मौका होगा। वो सिर्फ 9 बाउंड्री दूर हैं। धवन इस उपलब्धि हासिल करने वाले आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी होंगे। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हल्के लक्षण नजर आने पर टेस्ट करवाया था। हरमन हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ खेलने के लिए वनडे सीरीज में हिस्सा लेने गई थी। तुर्की दौरे पर गई इंडियन बॉक्सिंग टीम के 8 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को इस्तांबुल में क्वारंटीन किया गया। इन सभी का 7 दिन क्वारंटीन रहने के बाद दोबारा टेस्ट होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने फरवरी महीने में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। एक्ट्रेस प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करने से पीछे नहीं हटी और अब दूसरे बेटे के 1 महीने के होने के बाद करीना वापस काम पर लौट आई है। दरअसल जब करीना को मुंबई में स्पॉट किया गया तब उन्हें पेपराजी ने घेर लिया और एक्ट्रेस की फोटो क्लिक करने लगे। इस दौरान करीना पेपराजी से थोड़ा पीछे हट गई और सभी फोटोग्राफर्स के लिए पोज देने लग गई, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं उतारा। बता दें कि करीना ने पेपराजी के सामने मास्क उतारने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग दूरी बनाकर रखेंगे तो ही मास्क मैं उतारूंगी। पेपराजी ने करीना की बात मानी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना मास्क उतारकर पोज दिया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड रोहमन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटीज की वजह से छाए रहते हैं। दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ काफी अच्छी है। सुष्मिता कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन ने रिलेशनशिप और वुमेन को लेकर एक पोस्ट किया था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।